समाकलन की सबसे पहले जान लीजिए परिभाषा क्या होती है। परिभाषा अवकलन के व्युत्क्रम को ही अवकलन के व्युत्क्रम को ही अवकलन के व्युत्क्रम को ही समाकलन कहते हैं। ये इसका बेसिक डिफिनीशन है, समाकलन कहते हैं। समाकलन को हम अंग्रेजी के कैपिटल एस टाइप्स का एक सिंबल होता है, इसी से प्रदर्शित करते हैं। इसका संकेत है। अब जैसे किसी फंक्शन को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के सापेक्ष डी डी एक्स स्मॉल एफ एक्स, तो हमें रिजल्ट कैपिटल एफ एक्स के रूप में प्राप्त होता है। यह अवकलन में बताया जा चुका है। डी डी एक्स एफ एक्स ये स्मॉल है, कैपिटल है। तो यदि हम इसका जो एफ एक्स है कैपिटल एफ एक्स, इसका समाकलन करें तो हमें स्मॉल एफ एक्स प्राप्त हो जाए, तब हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है ये आपका ये फंक्शन है। फंक्शन तभी होगा जब डीडीएस करें, जो राशि प्राप्त होगा उसका अवकलन करें तो पुनः वह राशि प्राप्त हो जाए, तब उसे हम फंक्शन कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल है डी डी एक्स टू द पावर एन, इसका हम जब डिफरेंशिएट करते हैं, अवकलन करते हैं एक्स के सापेक्ष, तो एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्राप्त होता है। यदि हम इसका समाकलन करें, समाकलन एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स, तो इसका जो फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है समाकलन एक्स टू द पावर एन डी एक्स का सूत्र होता है एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी। सी जो होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, यह अनिश्चित समाकलन में प्रयोग होता है। निश्चित समाकलन में सी का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन अनिश्चित समाकलन में सी का प्रयोग होता है। इसके बारे में डिटेल आगे बताया जाएगा। तो अब हम इसका समाकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष, तो एन कांस्टेंट है, ऐसे आ जाएगा, पावर में जुड़ता है, तो एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस वन बटे एन माइनस वन प्लस वन, वन वन फिनिश हो जाएगा और एन कट जाएगा, आपको जो राशि प्राप्त होगा एक्स टू द पावर एन। तो हमने डी डी एक्स एक्स टू द पावर एन का किया, तो एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्राप्त हुआ, और मैंने इस राशि का समाकलन किया तो एक्स टू द पावर एन प्राप्त हुआ। अतः हम कह सकते हैं कि अवकलन के व्युत्क्रम ही समाकलन कहलाते हैं। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब अवकलन की सहायता से हम समाकलन के सूत्र की प्राप्ति करेंगे। एक साइड में समाकलन रहेगा और दूसरे साइड में अवकलन रहेगा। पहला जो फार्मूला होता है अवकलन का, पहला फार्मूला समाकलन, अवकलन का जो पहला फार्मूला है डी डी एक्स टू द पावर एन, ये होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ये होता है। और इसमें जो होता है समाकलन एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन डी एक्स, ये प्राप्त होता है एक्स टू द पावर एन प्लस सी। और इसका जो पहला फार्मूला है एक्स टू द पावर एन, जैसे यहाँ डी डी एक्स टू द पावर एन हुआ, ऐसे ही यहाँ पे एक्स टू द पावर एन, और इसका हम एक्स के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो पावर में एक ऐड हो जाता है एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी, ये इसका मान होता है।
और यहां पे ये मान होता है। इसके बाद जो दूसरा फार्मूला है डी डी एक्स यक्स, इसका मान होता है 1, लेकिन यहां हम करें समाकलन यक्स डी एक्स तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर बटे 2 धन सी। अगला डी डी एक्स, अगर हम कांस्टेंट का डी डी एक्स करते हैं तो हमें शून्य प्राप्त होता है। अगर यहाँ सी लिख दें तो यहाँ शून्य प्राप्त होता है। और यहाँ पे हम अगर समाकलन किसी अचर राशि का करते हैं अर्थात कोई संख्या का करते हैं, अचर पद, अचर फलन का यदि हम डीएक्स करते हैं तो यहाँ पे अचर फलन इंटू एक्स प्लस सी प्राप्त हो जाए। अर्थात अगर हम सी डीएक्स करें तो हमें सी एक्स प्लस कैपिटल सी प्राप्त होता है। इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो सूत्र है अगला जो फार्मूला है डी डी एक्स ई टू द पावर एक्स, तो इसका मान होता है ई पे एक्स। यदि हम इसका समाकलन करें ई पे एक्स डी एक्स का तो होता है ई पे एक्स प्लस सी, सेम कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला जो है इसका फार्मूला डी डी एक्स लॉग एक्स बेस ई, इसका होता है 1/x और इसका हम समाकलन करेंगे तो यह राशि प्राप्त होगी 1/x इंटीग्रेशन 1/x dx, इसका मान होता है log x बेस ई प्लस सी। अगला फार्मूला है डी डी एक्स ए टू द पावर x, इसका जो मान प्राप्त होता है ए पे x log a बेस ई। और यदि हम इसका करेंगे समाकलन करेंगे किसका a टू द पावर x का, a टू द पावर x dx, तो ये जो कांस्टेंट राशि है ये नीचे चली जाती है। इसका मान होगा a टू द पावर x बाई log a बेस e प्लस सी, ये इसके मान होते हैं। अगला जो फार्मूला है डी डी एक्स साइन एक्स, ये आप लोगों को पता होगा, ये होता है कॉस एक्स। और यहां अगर कॉस एक्स का समाकलन करें ये होता है साइन एक्स प्लस सी। अगला डी डी एक्स कॉस एक्स, इसका होता है माइनस साइन एक्स। अब साइन एक्स का करेंगे तो माइनस इधर चला आएगा, अर्थात साइन एक्स का जब हम समाकलन करेंगे तो माइनस कॉस एक्स प्लस सी प्राप्त होगा। अगला जो तीसरा जो सूत्र है ये टेन एक्स का है, टेन एक्स। अगला जो फार्मूला है ये है डी डी एक्स टेन एक्स, इसका सूत्र होता है सेक स्क्वायर एक्स। और यदि हम सेक स्क्वायर एक्स का हम समाकलन करें तो यही राशि प्राप्त हो जाएगी टेन एक्स प्लस सी। सी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है जो कि अनिश्चित समाकलन में प्रयोग किया जाता है। डी डी एक्स कॉट एक्स, इसका होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। और जब हम कॉसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन करेंगे तो माइनस इधर चला आएगा, अर्थात कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का जो मान होता है इंटीग्रेशन में ये होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अगला जो फार्मूला है डी डी एक्स कॉसेक एक्स, इसका होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स।
और यदि हम इसका cosec x इंटू कॉट एक्स का समाकलन करेंगे तो माइनस पक्ष इधर चला आएगा, तो cosec x इंटू कॉट एक्स dx, ये माइनस इधर चला आएगा, ये हो जाएगा माइनस cosec x प्लस c। अब लगभग में एक और बचा है d dx sec x dx, इसका होता है sec x इंटू tan x। और जब हम इसका समाकलन करेंगे x के सापेक्ष तो sec x प्राप्त होगा, तो sec x इंटू tan x dx, इसका होता है sec x। लगभग में यही फार्मूले पहले चैप्टर में उपयोग होंगे। इसके बाद कुछ इनवर्स वाले फार्मूले हैं, उसको कर लेते हैं। इनवर्स के जो सूत्र हैं उसको प्राप्त कर लेते हैं, जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, ये सब फार्मूले हैं, इसको हम करते हैं तो लिखा जाए। इनवर्स के कुछ सूत्र हैं उसको कर लिया जाए, इसके बाद पहली प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। पहला है डी डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, इसका जो सूत्र होता है 1/करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यदि हम इस राशि का dx के x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स प्राप्त होगा, तो dx बटे करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। सी इज द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट which is used in uncertainly integration। अनिश्चित समाकलन में c का प्रयोग होता है, जबकि निश्चित समाकलन में c का प्रयोग नहीं होता है। दूसरा फार्मूला है डी डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, इसका होता है -1/करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस राशि का जब हम करेंगे माइनस dx बटे करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो होगा cos इनवर्स एक्स प्लस सी। अगला जो है डी dx tan इनवर्स एक्स का जो मान होता है 1/1 धन एक्स स्क्वायर, और यदि हम dx बटे 1 धन एक्स स्क्वायर का समाकलन x के सापेक्ष करें तो होगा tan इनवर्स एक्स प्लस सी। अगला जो चौथा है डी डी एक्स सेक इनवर्स एक्स, इसका होता है 1/x करड़ी में एक्स स्क्वायर में से, और यदि हम dx बटे x रूट में एक्स स्क्वायर में से का x के सापेक्ष समाकलन करें तो सेक इनवर्स एक्स प्लस सी प्राप्त होगा। और लास्ट फार्मूला है 1 2 3 4 5, कोई हाँ काट वाला मिस है। डी डी एक्स यहाँ पे लिखना चाहिए था, डी डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स का जो मान होता है ये होता है -1/1 धन एक्स स्क्वायर, और यदि हम -dx बटे 1 धन एक्स स्क्वायर का समाकलन करें तो कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, यही राशि प्राप्त हो जाएगी। इसको रिपीट कर दे रहे हैं, कट जा रहा है, इसको रिपीट कर रहे हैं, इसको रिपीट कर दे रहे हैं। अब जैसे इसमें जो है एक कट जा रहा है वीडियो में, डी डी एक्स tan इनवर्स एक्स, इसका होता है 1/1 धन एक्स स्क्वायर, और जब हम dx बटे 1 धन एक्स स्क्वायर का करेंगे तो यही मिलेगा tan इनवर्स एक्स प्लस, ये वीडियो कटने के कारण इसको रिपीट कर रहे हैं। डी डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स का होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और -dx बटे 1 धन एक्स स्क्वायर का होता है ए कॉट इनवर्स एक्स।
कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। दो फार्मूले और हैं। डी डी एक्स सेक इनवर्स एक्स का होता है 1/x कर डी में एक्स स्क्वायर माइनस 1, और जब हम इसका करेंगे dx/x कर डी में एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये वही राशि प्राप्त हो जाएगी सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। लास्ट फार्मूला इसका है डी डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल -1/x कर डी में एक्स स्क्वायर माइनस 1, और जब हम इसका करेंगे -dx/x कर डी में एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो वही राशि प्राप्त हो जाएगी कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। बस इतने फार्मूले हैं जो पहले चैप्टर में यूज होंगे। इसके बाद एक्सरसाइज 12 जी प्रश्नावली एक्सरसाइज 12.1। अगर इतने सूत्र याद हैं तो पहली एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन लगाए जा सकते हैं आसानी से। एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है ये आपका है, पहला है निम्न फलनों का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए इंटीग्रेशन x⁴ dx। तो हमने सूत्र जो बताया था फार्मूला समाकलन x⁴n dx का जो सूत्र होता है x⁴n + 1 बाई n + 1 + c। ये जो पावर में जुड़ जाता है यही पावर बटे के नीचे चला जाता है। इसी सूत्र से इसको अमल करेंगे तो हो जाएगा x⁴ 7 + 1 बाई 7 + 1 + 6। तो आंसर आ गया 1/8 x⁴ 8 + c। ये आपका आंसर है। दूसरा जो प्रॉब्लम है सेम इसी बेस पे है, समाकलन x⁵ 5/2 dx। सेम इसी सूत्र से लगेगा, इसी सूत्र से ये भी लगेगा। तो x⁵ 5/2 + 1 बाई 5/2 + 1 + c। ये हो जाएगा 2 × 2 5 7। ये हो जाएगा 2/7 x⁵ 7/2 + c। ये इसका आंसर होगा। इसके बाद है तीसरा प्रॉब्लम है, जो इसका तीसरा प्रॉब्लम है ये है समाकलन 1/, एक घन के रूप में है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। तो इसको हम सरल कर देंगे dx/x⁴ 1/3 कर देंगे। इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा x⁻³ -1/3 dx। अब वही सूत्र लगा देंगे, हो जाएगा -1/3 + 1 बटे -1/3 + 1 + c। अब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 3 × 3, 3 में से 1 = 2/3 हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 3/2 x⁴ 2/3 धन c। ये आपका आंसर। इसके बाद जो अगला प्रॉब्लम है चौथा है समाकलन dx/cos²x। इसको लिख सकते हैं 1/cos² को लिख सकते हैं sec² dx। ये हो जाएगा, इसका फार्मूला बताया गया है, ये होता है tan 1x, अरे सॉरी tan x होता है, क्योंकि ddx tan x का ये होता है, साथ ही इसका होता है tan x + c। ये आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। ये है समाकलन cos x बटे sin² dx। इसको सरल करेंगे तो हो जाएगा cos x बटे sin x × 1/sin²
साइन और एक्स को दो भागों में बांट देंगे। ये होता है 1/sin x cosec x होता है, ये हो गया cosec x इंटू cos बटा sin cot होता है इंटू डी। एक फार्मूला होता है माइनस cosec x प्लस c, ये आपका आंसर है। इसी प्रकार से 12.1 के सभी सवाल आप सभी लगा लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो व्हाट्सएप के माध्यम से हमें कमेंट लिख सकते हैं।